जय मसीह की प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखकर अनुग्रह से भरकर आशीषित रूप से आपको चलाता रहे, आमेन। प्रियो, इतिहास गवाह है, चाहे कोई राजा हो, नेता हो या शासक हो, अगर वह सत्ता, अन्याय, धोखा या हिंसा से पाता है तो उसका अंत शर्मनाक होता है और उसका अंत निश्चय होता है। बाइबल इसे स्पष्ट सिखाती है। सिंहासन का आधार धर्म और सच्चाई है, ना कि चालाकी, ना हिंसा, ना झूठ। आज हम देखेंगे कि बाइबल और इतिहास हमें क्या कहती है। बाइबल में दानियल का किताब 2 अध्याय 21वें वचन में वह राजाओं को हटाता और राजाओं को बिठाता है। भजन संहिता 75वां भजन 6 और 7 में, क्योंकि पदोन्नति ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, ना दक्षिण से होती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को गिरा देता है और दूसरों को बढ़ा देता है। पहला शमूएल 2 अध्याय 7 और 8 में, यहोवा निर्धन करता और धनवान भी बनाता है, वह नीचा करता और ऊंचा भी उठाता है। वह दरिद्र को धूल में से उठाता है, कंगाल को राख की डोरी में से उठाकर उसको प्रधानों के साथ बैठाता है और महिमा का सिंहासन देता है। प्रियो, एक को सिंहासन पर बिठाना, एक को सिंहासन से नीचे उतारना, ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। यदि कोई दुष्टता से, अन्याय, धोखा या हिंसा से सत्ता में आता है तो उसे नीचे गिराना और दूसरों को सत्ता में लेकर आना, ये सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। उदाहरण के लिए हम लोग बाइबल में अबीमेलेक को देखते हैं। अबीमेलेक गिद्योन का बेटा था। गिद्योन को पूरे 70 बेटे थे। अबीमेलेक शेकेम के लोगों के पास जाकर, क्या अच्छा होगा कि गिद्योन के सारे 70 बेटे तुम पर राज्य करें या एक ही आदमी तुम्हारा राजा हो? याद रखो, मैं तुम्हारा अपना खून हूँ। ऐसा उनके साथ अच्छी तरह से बात कर कर वो लोगों का मन अपने तरफ करवा के लिया और शेकेम के लोगों ने अबीमेलेक का साथ दिया और उसको 70 चांदी के सिक्के भी दी ताकि उसको राजा बनने के लिए, सत्ता में आने के लिए इस्तेमाल हो। ये अबीमेलेक वो रुपए से नीच और लुच्चे लोगों को खरीद कर अपने साथ रख लिया और उनके साथ में मिलकर अपने 69 भाई लोगों को एक ही स्थान पर मार दिया, सबका हत्या कर दिया। और इस तरह से वो शेकेम में सत्ता को पाया और प्रभुता करने लगा। तो इन 70 भाइयों में से एक भाई जो बच निकला, जिसका नाम योताम है, वह एक पहाड़ की चोटी पर जाकर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? मैं नहीं बनूंगा, जैतून का वृक्ष ने कहा। तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? अंजीर का वृक्ष ने भी अधिकारी होने के लिए मना कर दिया। फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आनंद होता है, वृक्षों का अधिकारी नहीं होकर इधर उधर डोलने को चलूं? मैं नहीं आऊंगी, बोलकर दाखलता ने भी कहा। तब सब वृक्षों ने जड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। जड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो जड़बेरी से आग निकलेगी जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। इस तरह से योताम पहाड़ की चोटी पर खड़े रहकर जोर जोर से चिल्लाकर, तुमने एक दुष्ट व्यक्ति को अपने ऊपर अधिकारी होने के लिए चुन लिया है, जिसने अपने खुद के भाइयों का हत्या कर दी सत्ता में आने के लिए। उससे आग निकलेगी और पूरा शेकेम भस्म हो जाएगा, और शेकेम से भी आग निकलेगी, वो भी भस्म हो जाएगा। इस तरह से वो जोर जोर से चिल्लाकर चले गए और बाद में 3 साल तक अबीमेलेक का प्रभुता वहां पर रहा। 3 साल के बाद एक बुरी आत्मा को परमेश्वर ने शेकेम में भेज दिया, जिससे शेकेम के लोगों में अबीमेलेक के लिए बैर उत्पन्न हुआ। वो लोग अबीमेलेक से विद्रोह करने लगे
अबीमेलेक बहुत सारा सैनिक लोगों के साथ में आकर बहुत सारे लोगों का हत्या कर दिया, जिन्होंने अबीमेलेक को अधिकारी बनाया था अपने ऊपर, जिन्होंने अबीमेलेक सत्ता में आने के लिए सपोर्ट किया था, वही लोगों को अबीमेलेक ने जान से मार दिया। और एक मीनार में जो बहुत सारे लोग अबीमेलेक से डर कर छिपे थे, वो मीनार को जलाने का कोशिश करते वक्त वो मीनार के चोटी से एक स्त्री ने ऊपर से चक्की का ऊपरी पार्ट को फेंका, जो अबीमेलेक के सिर पर लगा और उससे उसका खोपड़ी पूरा फट गया। अबीमेलेक के पास जो उसका नौकर था, जो अबीमेलेक के शस्त्रों को वो लिए चलता था, अबीमेलेक कहता है, ये तलवार से मुझे मार दे ताकि लोग ऐसा ना कहे कि एक स्त्री के हाथों में मारा गया, तू मुझे मार दे बोलता है। हथियार वाहक ने उसे मार दिया। वहां पर हम लोग देखते हैं कि अबीमेलेक जिन्होंने उसको सत्ता में आने के लिए मदद किया था, सपोर्ट किया था, वही शेकेम के लोगों को जब वो लोग विद्रोह किए, वो सब लोगों का हत्या कर दिया। और शेकेम में का एक स्त्री ने अबीमेलेक के सिर के ऊपर पत्थर फेंकी, जिससे उसका खोपड़ी फट गया और अबीमेलेक का हथियार वाहक उसे मार दिया। प्रियो, हिंसा और धोखे से मिली सत्ता स्थायी नहीं होती। परमेश्वर का न्याय देर से आता है, लेकिन जरूर आता है। दुष्ट और उसके साथी बाद में एक दूसरे को नाश कर देते हैं। इतिहास में भी हम लोग देखते हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में। वो लोकतंत्र को खत्म कर तानाशाही स्थापित कर दी। प्रेस, शिक्षा और कानून सब पर उसका नियंत्रण हो गया था। लाखों लोगों को गैस चैम्बरों में डालकर भूख से, मजबूरी से हत्या करवाई। उसी ने पोलैंड पर हमला किया, जिससे दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। शुरुआती सालों में वह लगातार जीतता गया, लेकिन 1941 में सोवियत संघ पर हमला उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। धीरे धीरे अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ की संयुक्त ताकत के सामने वह हारने लगा। हिटलर ने हार मानने के बजाय 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। हिटलर सत्ता में हिंसा, झूठ और अन्याय से आया था और अंत में उसका अंत भी हिंसक और अपमानजनक ही हुआ। बाइबल कहती है, अन्याय से स्थापित सिंहासन स्थिर नहीं रहता। नीति वचन 16 अध्याय 12 वचन। चाहे कोई नेता कितना भी ताकतवर क्यों ना लगे, यदि वह परमेश्वर के न्याय और सत्य के विरुद्ध है, तो उसका अंत निश्चित है। सिंहासन पर बैठने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, बल्कि न्याय और सच्चाई से शासन करना ही असली महानता है। चाहे वो बाइबल का अबीमेलेक हो या इतिहास का हिटलर, परमेश्वर का न्याय अंत में सबको पकड़ता है। इसलिए अपने विश्वास को परमेश्वर में स्थिर रखें, क्योंकि वही अंतिम और सच्चा राजा है। प्रियो, आज भी हम देखते हैं कि चुनाव, राजनीति और सत्ता में कई बार अन्याय होता है। अभी लगभग 3 दिन से हम लोग न्यूज़ में सुन रहे हैं कि 2024 में जो इलेक्शंस हुआ था, उसमें वोट चोरी हुआ है। ईवीएम टैंपरिंग के वजह से सरकार बनी है। हम तो उसका सच्चाई नहीं जानते हैं, पर जब ये सब न्यूज़ आ रहा है, ऐसे ही हो सकता है बोलकर ऐसा लगता है। प्रियो, दिल में बहुत दुख होता है। हमारा देश जो लगभग 145 से 150 करोड़ लोग रहते हैं, यहाँ पर इतना बड़ा स्कैम होना दिल टूट जाता है। प्रियो, हमें देश के लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर धर्म से, न्याय से, सच्चाई से, ईमानदारी से और प्रेम से चलने वाले नेताओं को उठाए।